नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद नंदकिशोर यादव आज पहली बार पटना साहिब अपने निवास स्थान पहुंचे, जहां उनके पहुंचते ही समर्थकों ने पुरजोर स्वागत करते हुए फूलों की वर्षा की और नंदकिशोर यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। धैर्य और साहस का परिचय देते हुए वार्ड पार्षद से अपनी राजनीति शुरू कर विधायक, मंत्री तथा अब विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने इस खुशनुमा पल में भावुक दिखे और कहा कि विधानसभा अध्यक्ष पद हमारे लिए चुनौती है तो एक अवसर भी है, जिसे मैं पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करूंगा, क्योंकि मैं बिहार के विकास के लिए अग्रसर हूँ। साहस और धैर्य का परिचय देते हुए एक वार्ड काउंसलर से अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत करते हुए पटना साहिब के लोकप्रिय विधायक न जाने किन किन पदों से सुशोभित होकर जो है आज विधानसभा काफ़ी संघर्षों के बाद विधानसभा स्पीकर बने हैं। पटना साहिब में उत्सव का माहौल है, हर धर्म के लोग यहाँ पे आप पहुँचकर उनका सम्मान कर रहे हैं और वास्तविक में कौमी एकता का प्रतीक पटना साहिब माना भी जाता है। और सबसे अहम बात यहाँ पे है कि वो सभी के लोकप्रिय विधायक हैं। वार्ड काउंसलर से आपका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और आज एक शिखर पर विधानसभा पद के रूप में बने, कितना गर्व की बात है पटना साहिब। देखिए, पटना साहिब की जनता का ये आशीर्वाद है कि मैं लगातार अनेक पदों पे काम करता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और जनता के आशीर्वाद का ही फल है कि मेरा राजनीतिक जीवन फला फूला है, आगे बढ़ा है और मुझे जनता के इस आशीर्वाद पर भरोसा है। ये जो नई जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, सर्वसम्मत निर्वाचन मेरा हुआ है, तो मैं सबके सहयोग से इस काम में भी सफल होऊंगा। हर घर से एक ही आवाज, नंदकिशोर जिंदाबाद। हर घर में एक ही शोर, आ गए मेरे नंदकिशोर जैसे गूंज से जो है कार्यकर्ता में काफ़ी खुशी है, लोग काफ़ी जो है उत्सुक है। और ये उत्सुकता उस समय है जब यहाँ पटना साहिब के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। उसके लेके उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह है। और आप देख भी रहे हैं कि जिस तरह से पटाखा के धूम है और ये भीड़ को भी आप गौर से देख लीजिए कि काफ़ी उत्साह माहौल है और लोग यही कह रहे हैं, हर घर में है एक ही शोर, आ गए मेरे नंदकिशोर। यानी कहने का मतलब ये जीत उस समय भी हुआ था जब नंदकिशोर यादव पटना साहिब के लोकप्रिय विधायक बने थे और आज जो है विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। वाकई में काफ़ी गर्व की बात है, हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम भी पटना साहिब के निवासी और वो हमारे अभिभावक के रूप में। तो हमारे साथ जो है भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री रूपनारायण मेहता जी भी है। कितना उत्साह माहौल बताया कि कितना उत्साह है। और आप हर घर की एक ही शोर, नंद किशोर नंद किशोर। पटना साहिब के बुलंद आवाज माननीय आदरणीय नंदकिशोर यादव जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये पटना साहिब के सभी जनता के लिए, जिन्होंने उनको वोट देकर जिताया है, जिन्होंने नहीं या उनका भी, सबका एक आज सर स्वाभिमान के साथ ऊपर उठा है। कहीं ना कहीं पटना साहिब के जो जनता है वो आज अपने फैसले पर गर्व करती होगी कि जिस प्रतिनिधि को मैंने लगातार चुना है, आज पटना साहिब में जो विकास हुआ और विकास के साथ बिहार का भी विकास करने वाले नंदकिशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री रहते हुए जिस तरह से बिहार के सड़कों का जाल बिछाया, आज पटना साहिब के जनता गर्व से नंद किशोर कर रही है। जितना राजनीतिक जीवन उनका सरल रहा है, एक वार्ड काउंसलर से राजनीतिक जीवन का शुरुआत करने के बाद और लगातार पटना के डिप्टी मेयर रहने के बाद, बिहार विधानसभा के 7 बार प्रतिनिधित्व करने के बाद, आज प्रदेश के मंत्री रहने के बाद आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। जब अध्यक्ष की उनकी कुर्सी मिली तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर जिस तरह से उनका अभिनंदन किया है, चूँकि इन पर विश्वास है पक्ष और विपक्ष दोनों का, और हमें लगता है कि उनके जो बात है, बिहार की जनता की जो बात है, उसको बेहतर ढंग से प्रतिनिधि रखेंगे और उस प्रतिनिधि के माध्यम से बिहार की आवाज़ यहाँ से पटना साहिब से बिहार में, पूरे बिहार में गूंजेगी। वाकई में पटना साहिब का लाल जिन्होंने एक परचम लहराया है और उन्होंने यह साफ जाहिर कर दिया है कि धैर्य अगर आपके जीवन में है तो बहुत ऊंचाई, बहुत कामयाबी आपका कदम चूमेगी। हमारे साथ और भी कुछ समर्थक बताएं, कितना खुशी का पल है। खुशी का पल तो बहुत ज़्यादा है। सिटी तो खुशी जाहिर कर ही रही है, पूरे बिहार जो है ना इसके लिए खुशियाँ मना रहा है और बहुत नीचे से ही ऊपर गए हैं, सभी लोग को पता है। और ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा जैसा नेता है नंदकिशोर यादव जी।
आज बहुत गर्व की बात है, पाटलिपुत्रा की पुरानी नगरी है और यहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्म स्थली पर और माननीय नंदकिशोर यादव जी पार्षद से लेकर डिप्टी मेयर, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के एनडीए के संयोजक, पथ निर्माण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पर्यटन मंत्री और सबसे बड़ा गर्व की बात है आज पूरे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बने हैं। ये पूरा पटना नहीं, पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। सम्मान जो आज मिला है पूरे बिहार के जो माननीय श्री नंदकिशोर यादव जी को मिला है, वो हम लोग के पटना साहिब के लोग को जितना उत्साह है वो कम नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी इस पद पर आए हैं, लेकिन जो नंदकिशोर यादव जी ने अपने किए हैं उन लोगों ने यह दिखाया, कई पद पर रहते हुए उनको ये गर्वान्वित महसूस नहीं हो रहा है कि हम कार्यकर्ता के साथ मिलजुल कर अपने लिए काम कर रहे हैं। उत्साह तो बहुत ज़्यादा है, पर पटना साहिब के लोगों में बहुत ज़्यादा इसलिए उत्साह है कि जो विकास मंत्री के रूप में उन कर रहे थे, अब पूरे विधानसभा में बैठकर पूरा चौमुखी विकास होगा। देखिए, पटना साहिब के साथ साथ पूरा बिहार प्रदेश में सब कार्यकर्ता के साथ आम जनता भी काफ़ी खुश है कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे माननीय नंदकिशोर यादव, जो एक आम कार्यकर्ता से विधानसभा के अध्यक्ष तक का जो सफ़र तय किया है, निश्चित तौर पे सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, जन सेवा के लिए भी एक समर्पित भाव रहा है, तत्परता रही है, त्याग समर्पण रहा है। और 74 आंदोलन के जेल के सफ़र से लेके सड़क आंदोलन और अब जो सदन है उसका उपक्रम का इस्तेमाल करते हुए एक लंबी लकीर पुनः खींचेंगे। आदरणीय नंदकिशोर जी एक साधारण व्यक्ति थे और उन्होंने ज़मीन से लेकर के और सबसे उच्च पोस्ट तक बिहार विधानसभा में पहुंचने का काम किया, जिसके कारण इन्होंने पूरी जनता का विश्वास जीता और अल्पसंख्यकों का विश्वास जीता, जिसका अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सबसे पहले तो हम नंदकिशोर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरा बिहार और पटना साहब और बिहार के वासियों सबके तरफ से मैं बधाई देता हूं। आज गर्व का दिन है कि माननीय नंदकिशोर जी जो हम लोग के साथ चले हुए और प्रदेश के विधानसभा से विधानसभा स्पीकर, हम दुआ करते हैं और आगे भी बढ़ते जाएं। बहुत ही अत्यधिक गर्व की बात है, इसको शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए कि ऐसे ही कार्यकर्ता का विकास भारतीय जनता पार्टी में होता है। इस बात को प्रमाणित करता है कि एक छोटा से छोटा पद से भी लोग इस माननीय उच्चतम पद तक पहुंच सकते हैं। लोग के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद जो है यहाँ उत्साह का जो माहौल है, काफ़ी गर्व की बात है कि आज एक पिता को पुत्र भी बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। तो हम पुत्र से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अपने पिता को बधाई देने के लिए पहुँचे। बताइए सर, यहाँ कार्यकर्ता जो है अपने जनप्रतिनिधि को बधाई देने के लिए पहुँचे, लेकिन आप पुत्र हैं, अपने पिता को बधाई देने कितना गौरव का। देखिए, पुत्र के नाते मुझे बहुत ही गौरव का ये हमारे लिए पल है कि हमारे पिता जो 74 के आंदोलन से जेल भी गए और लगातार पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते हुए पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं और आज पार्टी ने उनको बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी मनोनीत किया है। तो एक पुत्र के नाते हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारे पूरे परिवार में इस बात की बहुत ही खुशी है कि उनको उनके मेहनत का फल मिला। और उन्होंने बताया कि काफ़ी संघर्ष भरा जीवन जो है हमारे पिताजी का रहा है और एक वार्ड काउंसलर से लगातार जो है अपनी अथक प्रयास के बाद पटना साहिब के विधायक बने और विधायक बनने के बाद आज विधानसभा स्पीकर बने हैं। तो काफ़ी अपने आप पे गौरव का पल है। देखिए, ऐसा लग रहा है हमारा सपना पूरा हो गया, वर्षों का जो हम चाह रहे थे वो हमारा मिला और इतने वरिष्ठ नेता को ये इस कुर्सी से सम्मानित किया गया है। तरह समझिए काफ़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और ये अगर अब हम लोग कह सकते हैं कि यह उत्सव है और इस उत्सव में जो है पटना साहिब के सभी कार्यकर्ता जो है अपने प्रतिनिधि लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर यादव जी को और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को सम्मानित करने के लिए पहुंचे हैं। हम लोग भी जो है उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पटना साहिब से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।